गोविंद एक साधारण लकड़हारा अपने घर के बाहर खड़ा सोच में डूबा था। उसकी प्रिय कुल्हाड़ी कहीं खो गई थी और अब उसके सामने जमीन पर अजीबोगरीब चिन्ह दिखाई दे रहे थे। वे तीरों के समान थे, मानो किसी ने जानबूझकर उनके सहारे उसे किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश की हो। यह निशान मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? गोविंद बुदबुदाया। उसकी आंखों में उलझन और चिंता थी। फिर भी अपनी कुल्हाड़ी पाने की लालसा में उसने उन निशानों का पीछा करना शुरू किया। धीरे धीरे जंगल गहराने लगा। ऊंचे ऊंचे वृक्षों की घनी छायाएं भयावह रूप लेने लगी। ठंडी हवा के झोंकों के बीच पत्तों की सरसराहट किसी रहस्य की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। माँ सही कहती थी, यह जंगल अजीब है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, गोविंद ने खुद से कहा। लेकिन फिर भी उसके कदम नहीं रुके। अचानक एक क्षण ऐसा आया जब गोविंद ठिठक कर रुक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखें भय से चौड़ी हो गईं और शरीर में ठंडा पसीना दौड़ गया। हे भगवान, नहीं, यह नहीं हो सकता। सामने एक बड़े और पुराने पेड़ के नीचे उसकी वही खोई हुई कुल्हाड़ी पड़ी थी। परंतु यह दृश्य साधारण नहीं था, क्योंकि कुल्हाड़ी राजकुमारी के शरीर में धंसी हुई थी। गोविंद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। यह दृश्य असहनीय था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, भागे, चीखे, रोए या खुद को समझाए कि यह सब सच नहीं है। यह मेरी कुल्हाड़ी यहाँ कैसे? नहीं, यह किसी ने जानबूझकर किया है। मैं तो निर्दोष हूँ, मुझे यहाँ क्यों लाया गया? उसका मन दौड़ने को हुआ, लेकिन उसके कदम जड़ हो गए। तभी पेड़ों की सरसराहट के बीच भारी कदमों की आहट सुनाई दी। पल भर में वहां राजा, महामंत्री और सेनापति अपनी सेना के साथ आ पहुंचे। जैसे ही राजा की दृष्टि राजकुमारी के रक्तरंजित शरीर पर पड़ी, उन्होंने एक चीख के साथ घुटनों के बल बैठते हुए कहा, हे भगवान, मेरी बेटी! पूरा वातावरण शोक और क्रोध से भर उठा। राजा की आंखों में असहनीय दुहक था, जबकि महामंत्री और सेनापति की आंखों में संदेह और गुस्से की ज्वाला थी। महामंत्री ने घूरते हुए कहा, महाराज देखिए, यह लकड़हारा यहाँ क्या कर रहा है, और इसकी कुल्हाड़ी भी खून से लथपथ है। यह इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? राजा की आंखें क्रोध से जल उठीं। उन्होंने गरजते हुए कहा, तो तूने मेरी बेटी की हत्या की? ऐसा दुस्साहस करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। गोविंद घबराकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मेरी कुल्हाड़ी खो गई थी और मैं इसे खोजते खोजते यहाँ तक आ गया। मुझे नहीं पता कि यह किसने किया। कृपया मेरी बात पर विश्वास करें। सेनापति व्यंग्य से हंसा, यह साफ झूठ बोल रहा है महाराज। इसे तुरंत बंदी बना लिया जाए। गोविंद ने हताश होकर कहा, महाराज, कृपा कर मेरी बात सुनिए। मेरे घर से यहाँ तक तीरों के निशान बने हुए हैं। किसी ने मुझे यहाँ लाने के लिए ये जाल बिछाया है। यदि आप चाहें तो उन निशानों को देख सकते हैं। राजा थोड़ी देर तक विचार में पड़े, फिर गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है, यदि तुम सच कह रहे हो तो हम स्वयं देखेंगे। पर याद रखना, यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हारी सजा मृत्यु से भी भयावह होगी। राजा ने गहरी सांस ली और कुछ सोचते हुए कहा, न्याय से पहले सच्चाई जाननी जरूरी है महामंत्री। अगर यह व्यक्ति दोषी है तो इसका दंड निश्चित है, लेकिन यदि यह निर्दोष हुआ तो हमें एक और षड्यंत्र का सामना करना पड़ेगा। महामंत्री ने असहमति जताते हुए कहा, महाराज, इतना सोचने की आवश्यकता ही क्या है? साक्ष्य स्पष्ट है। राजा ने कठोर स्वर में कहा, चुप रहो मंत्री। चलो पहले उसके घर चलते हैं। राजा, महामंत्री, सेनापति और सैनिकों के साथ गोविंद के घर पहुंचा। छोटे से कच्चे घर के सामने धूसर वस्त्रों में लिपटी एक वृद्धा खड़ी थी। उसकी आंखों में भय और चिंता थी।
वह कांपती हुई राजा के सामने आई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मेरे पति 25 साल पहले एक रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। तब से मैंने अपने पुत्र को इस वन में बसी कुटिया में मुश्किलों से पाला है। मेरा बेटा एक साधारण लकड़हारा है, वह इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकता। वह निर्दोष है महाराज। महामंत्री व्यंग्यात्मक स्वर में हंसते हुए बोला, देखा महाराज, इनकी माँ भी यही कह रही है। अवश्य ही इन्हें सब कुछ पता था। यह दोनों मिलीभगत में शामिल हैं। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इन दोनों को तुरंत पकड़ो और कैद में डाल दो। सैनिक आगे बढ़े और गोविंद तथा उसकी माँ को पकड़ लिया। वृद्धा चीत्कार करने लगी, नहीं महाराज, मेरे बेटे को मत ले जाइए, वह निर्दोष है। लेकिन राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। राजमहल लौटकर राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अब जो हुआ सो हुआ। राजकुमारी का अंतिम संस्कार उसके मामा के आने के बाद ही होगा। महामंत्री, पड़ोसी राज्य में संदेश तुरंत भिजवाओ। महामंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कहें महाराज। मैं अभी संदेश भिजवाता हूँ। राजा ने सैनिकों की ओर देखा और कठोर आदेश दिया, इन दोनों को अलग अलग काल कोठरी में डालो। कल सूर्योदय के साथ इन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। गोविंद और उसकी माँ चीखते रहे, महाराज, हम निर्दोष हैं, कृपा करें। लेकिन राजा और उसके मंत्री उनकी चीखों को अनसुना कर महल की ओर बढ़ गए। महल के ऊंचे स्तंभों के पीछे अंधकार बढ़ता जा रहा था। अंधेरी रात में सिपाहियों के कदमों की आहट भारी लग रही थी। राजा के आदेश पर गोविंद और उसकी माँ को अलग अलग कारागारों में डालना था। लेकिन समस्या यह थी कि महल में केवल एक ही कारागार खाली था। बाकी सभी काल कोठरियां पहले से ही कैदियों से भरी हुई थी। एक सैनिक ने अपने साथी से कहा, अरे भाई, राजा ने तो इन्हें अलग अलग कैद में रखने का आदेश दिया था, लेकिन हमारे पास अभी केवल एक कारागार खाली है। बाकी सभी में 3-4 कैदी पहले से ही ठुसे हुए हैं। दूसरे सैनिक ने थोड़ा सोचते हुए कहा, अरे तुम भूल गए क्या? वो वाला कारागार तो बिल्कुल खाली है जिसमें वह तांत्रिक मरा था। पहले सैनिक की आंखें चमकी, हाँ, याद है। चलो इस लकड़हारे को उसी भयानक कारागार में बंद करते हैं। उस तांत्रिक की आत्मा इसे भी जीने नहीं देगी। उनकी बातों में एक शैतानी मुस्कान थी। वे गोविंद को घसीटते हुए उस कारागार की ओर ले चले जो महल के सबसे गहरे हिस्से में स्थित था। उस कारागार की दीवारें सीलन भरी थी और हवा में सड़ी हुई गंध थी। कहा जाता था कि वहां एक तांत्रिक की मृत्यु हुई थी और उसका कंकाल अभी भी वहीं पड़ा था। गोविंद की मां को दूसरे कारागार में बंद कर दिया गया। वह रोती बिलखती रही, मेरा बेटा निर्दोष है, भगवान के लिए उसे छोड़ दो। लेकिन उनकी प्रार्थनाएं अनसुनी रहीं। गोविंद को उस अंधेरी काल कोठरी में धकेला गया। चारों तरफ घना अंधेरा था। जमीन ठंडी और सीलन भरी थी। दीवारों पर फफूंदी लगी थी और वातावरण में एक अजीब सी सर्द हवा चल रही थी। हल्की हल्की मोमबत्ती की रोशनी में एक कोने में सूखे कंकाल की आकृति दिखाई दी। सैनिकों में से एक ने व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा, तो लकड़हारे, ये है तेरे लिए खास जगह। यहाँ उस तांत्रिक की आत्मा तुझे भी चैन से नहीं जीने देगी। सोच, उस तांत्रिक की चीखें इस दीवारों में अब भी गूंजती है। गोविंद ने कांपती आवाज में कहा, मुझे किसी तांत्रिक की आत्मा से कोई डर नहीं है। मेरी आत्मा साफ है, मैंने कुछ नहीं किया है। सैनिकों ने हंसते हुए कहा, तो अब तू ही तांत्रिक की सच्चाई जान लेगा। यहाँ अकेले बैठकर सोचते रहना। सैनिकों के जाने के बाद अंधेरा और गहरा हो गया। गोविंद घबराकर दीवार के सहारे बैठ गया। ठंडी हवा उसकी हड्डियों में सहरन पैदा कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ देखो, तुम्हारे लाडले बेटे का क्या हाल हो गया है।
तुमने मुझे जंगल न जाने से कितना रोका, पर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। काश मैं तुम्हारी बात सुन लेता। उसका मन बीते दिनों को याद करने लगा। 25 साल पहले उसके पिता भी इसी तरह रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। माँ ने अकेले मेहनत करके उसे पाला था, और अब जब थोड़ी खुशियां आने लगी थीं, अचानक ये संकट आ गया। हे भगवान! गोविंद ने आसमान की ओर देखा। मेरे ऊपर यह कैसी विपदा आई है? क्या मेरी किस्मत में कभी सुख नहीं लिखा? घने अंधेरे और सन्नाटे से भरी उस डरावनी काल कोठरी में गोविंद घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में भय और निराशा। उसने चारों ओर देखा। दीवारों पर जाले लगे हुए थे, हर कोने में सीलन थी, और एक पुराना कंकाल कोठरी के बीचों बीच पड़ा था। ठंडी हवा में एक अजीब सी सहरन थी, मानो काल कोठरी में कुछ अलौकिक हो। गोविंद ने कांपते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना की, तांत्रिक बाबा, आप भी कभी किसी के पुत्र रहे होंगे, आपकी भी माँ रही होगी। उनकी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। मेरी माँ भी निर्दोष है। कृपया हमारी मदद कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। उसकी आवाज भय और याचना से कांप रही थी। अचानक कंकाल में एक हलचल हुई। कोठरी में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई, और देखते ही देखते कंकाल से एक चमकदार भयावह आत्मा बाहर निकली। गोविंद के रोंगटे खड़े हो गए, उसका कंठ सूख गया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। आत्मा ने गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम कौन हो बालक? गोविंद की सांसें तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, आप कौन हैं? आत्मा ने जोर से अट्टहास किया, मैं वही तांत्रिक हूँ जिसकी बातें तुम अभी कर रहे थे। देखो मेरी हालत क्या हो गई, मैं कंकाल बनकर यहाँ पड़ा हूँ। वर्षों से इस काल कोठरी में राक्षस की तरह भटक रहा हूँ। मेरी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली। गोविंद की आंखों में भय की परछाई दौड़ गई, लेकिन उसने अपने डर को किनारे रखा। हाथ जोड़कर कांपती आवाज में बोला, बाबा, कृपया मेरी और मेरी माँ की मदद कीजिए। हम निर्दोष हैं। तांत्रिक की आत्मा गोविंद की आंखों में गहरी नजर डालने लगी। कुछ पलों तक मौन रहा, फिर धीरे धीरे उसकी भयानक उपस्थिति थोड़ी शांत होती चली गई। आत्मा ने गंभीर स्वर में कहा, गोविंद, तुम्हारी आंखों में मुझे सच्चाई दिखाई दे रही है। तुम्हारी माँ की ममता ने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। मैं जानता हूँ कि राजकुमारी की हत्या का असली अपराधी कौन है। गोविंद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उत्सुकता और भय के बीच झूलता हुआ बोला, क्या सच में? तो बताइए बाबा, कौन है असली अपराधी? आत्मा ने ठंडी सांस छोड़ी और गहरी आवाज में बोली, राजकुमारी की हत्या महामंत्री और सेनापति ने की है। गोविंद अवाक रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या महामंत्री और सेनापति? हाँ, आत्मा ने कहा, वे दोनों राज्य को हड़पना चाहते हैं। राजा की एकमात्र संतान राजकुमारी राधा थी। अगर वह जीवित रहती तो वे कभी सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी और सारा दोष तुम्हारे सिर मढ़ दिया। गोविंद के अंदर आक्रोश उबल पड़ा, लेकिन वह बेबस था। पर बाबा, अब क्या किया जाए? मेरे पास कोई सबूत नहीं है और सूर्योदय के साथ मुझे और मेरी माँ को मृत्यु दंड मिल जाएगा। तांत्रिक की आत्मा कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, गोविंद, मैं तुम्हारी मदद सीधे नहीं कर सकता, लेकिन हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। गोविंद ने उत्सुकता से पूछा, कैसे बाबा, मुझे बताइए। आत्मा ने कहा, सुनो, काली पहाड़ी के ऊपर एक सिद्ध साधु रहते हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। अगर तुम किसी तरह वहां तक पहुंच सको तो वे तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। गोविंद की आंखों में आशा की एक किरण चमक उठी। क्या सच में बाबा? मतलब हम अब भी बच सकते हैं? हाँ, आत्मा ने धीरे से कहा, लेकिन मेरी भी एक विनती है। कहिए बाबा, मैं आपकी हर बात मानूंगा।
आत्मा ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, अगर तुम उन साधु बाबा तक पहुंच सको तो उनसे एक प्रश्न जरूर पूछना। क्या पूछना है बाबा? पूछना कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं अपने असली रूप में कैसे आ सकता हूँ? गोविंद ने सिर झुकाकर कहा, बाबा मैं वचन देता हूँ कि मैं आपकी बात साधु बाबा से जरूर पूछूंगा। गोविंद की आंखों में अब भी डर और बेचैनी थी, लेकिन तांत्रिक की आत्मा के सामने झुककर उसने एक आखिरी बार प्रार्थना की, बाबा मैं और मेरी माँ निर्दोष हैं, कृपा करके हमारी मदद कीजिए। तांत्रिक की आत्मा एक ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक सामान्य इंसान था बेटा, लेकिन अब देखो, न जीवित हूँ न मृत, बस इस कारागार में भटक रहा हूँ। मुझे मुक्ति नहीं मिली। गोविंद ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं आपकी मुक्ति का रास्ता जरूर खोजूंगा, लेकिन पहले मुझे यह बताइए कि मैं इस बंदीगृह से बाहर कैसे निकलूं? तांत्रिक की आत्मा गंभीर स्वर में बोली, श्राप के कारण मैं किसी भी सच्चे मन वाले व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई व्यक्ति सच्चे हृदय का है तो मैं उसके समीप जाते ही वह मुझसे अपने आप 10 मीटर दूर चला जाएगा। गोविंद थोड़ा उलझन में पड़ गया, बाबा इससे क्या होगा? तभी अचानक उसके चेहरे पर एक चमक आई, अरे हाँ, अगर मैं सच्चे मन का हुआ तो जैसे ही आप मेरे पास आएंगे मैं अपने आप आपसे 10 मीटर दूर चला जाऊंगा और इस तरह मैं इस कारागार से बाहर निकल जाऊंगा। तांत्रिक मुस्कुराया, अब तुम समझे बेटा, तो आओ देखते हैं कि क्या तुम सच में सच्चे मन के व्यक्ति हो। इतना कहते ही तांत्रिक की आत्मा आगे बढ़ी। जैसे ही वह गोविंद के पास आई, एक अदृश्य शक्ति ने उसे कारागार के बाहर धकेल दिया। अगले ही क्षण गोविंद सीधे जंगल में आ गिरा। वह चकित होकर खड़ा हुआ, उसकी सांस तेज चल रही थी, लेकिन चेहरे पर राहत के भाव थे। उसने कारागार की ओर देखा, जहां तांत्रिक की आत्मा अब भी खड़ी मुस्कुरा रही थी। गोविंद ने दृढ़ संकल्प से कहा, बाबा अब मैं काली पहाड़ी के साधु से जरूर मिलूंगा और आपकी मुक्ति का उपाय भी पता करूंगा। आप निश्चिंत रहें। तांत्रिक की आत्मा ने धीरे धीरे सिर हिलाया और गोविंद बिना समय गवाए काली पहाड़ी की ओर बढ़ गया, अपनी मां को बचाने और न्याय पाने की यात्रा पर। काली घनी रात थी। जंगल में दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। बस झींगुरों की आवाज और कभी कभी दूर से उल्लू की चीख इस सन्नाटे को चीर देती थी। चंद्रमा आधा बादलों में छिपा हुआ था। उसकी हल्की रोशनी पेड़ों की डालियों से छनकर धरती पर रहस्यमयी छायाएं बना रही थी। गोविंद एक साधारण लकड़हारा तेजी से काली पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था। उसका मन बेचैन था। हर क्षण उसकी मां की चिंता उसे व्याकुल कर रही थी। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें और कदमों में मजबूती थी। सूरज निकलने से पहले मुझे साधु बाबा को ढूंढना ही होगा। वे ही मेरी आखिरी उम्मीद है, उसने खुद से कहा। उसका मन बार बार अपने अतीत की ओर भाग रहा था। आज से 25 साल पहले मेरे पिता इसी तरह रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। उनकी खोज में मेरी माँ ने न जाने कितने आंसू बहाए, कितनी रातें जागकर बिताई। अब मेरे ऊपर भी झूठा आरोप लगा दिया गया, लेकिन मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी ही होगी। हे भगवान, हे देवी देवता, मेरी सहायता करो। गोविंद ने मन ही मन प्रार्थना की और तेजी से आगे बढ़ने लगा। जैसे ही गोविंद एक पहाड़ी मोड़ पर पहुंचा, उसके कदम अचानक ठिठक गए। सामने जंगल के बीचों बीच एक विशालकाय पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। वह मूर्ति किसी राजा की लग रही थी, मगर उसका चेहरा विचित्र और डरावना था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह मूर्ति गोविंद को घूर रही हो। उसकी आंखें पत्थर की थी, लेकिन उनमें कुछ अजीब सी चमक थी। यह कैसी अजीब मूर्ति है? गोविंद ने धीरे धीरे अपने कांपते हुए हाथों से मूर्ति को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी गोविंद के छूते ही मूर्ति में कंपन होने लगा। पत्थर की आंखें
धीरे धीरे खुल गईं और उनमें से एक रहस्यमय रोशनी निकलने लगी। मूर्ति में हलचल बढ़ती जा रही थी। गोविंद के पैरों तले से जमीन खिसक गई। रुको! एक गूंजती हुई भारी आवाज जंगल में गूंज उठी। गोविंद की सांसें थम गईं, उसकी आंखें डर और विस्मय से फैल गईं। यह क्या? एक पत्थर बोल रहा है। वह पीछे हटने लगा। मूर्ति का विशालकाय मुंह धीरे धीरे खुला और उसकी आवाज फिर से गूंज उठी। मैं कोई साधारण मूर्ति नहीं हूँ, बल्कि एक श्रापित आत्मा हूँ। वर्षों से इस पत्थर में कैद हूँ। गोविंद ने भय मिश्रित जिज्ञासा से मूर्ति की ओर देखा। श्रापित आत्मा, इसका मतलब आपकी यह दशा किसी श्राप के कारण हुई है। हाँ, यह एक लंबी कहानी है, लेकिन पहले तुम बताओ, इतनी रात गए इस डरावने जंगल में क्या कर रहे हो? गोविंद ने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि किस तरह राजकुमारी की हत्या का झूठा इल्जाम उस पर लगा, कैसे उसकी मां को भी बंदी बना लिया गया और अब वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए साधु बाबा की खोज में निकला है। मूर्ति ने कुछ क्षणों तक शांत रहकर गोविंद की बात सुनी, फिर भारी आवाज में बोली, तुम्हारी परीक्षा कठिन है गोविंद, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे मन में सच्चाई और न्याय की लौ जल रही है। फिर मूर्ति ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरी भी एक अनुरोध है। मैं पिछले 20 वर्षों से इस पत्थर में कैद हूँ। अगर तुम साधु बाबा से मिल सको तो कृपया उनसे पूछना कि मुझे इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी। गोविंद ने मूर्ति की पीड़ा को महसूस किया। उसने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। मैं साधु बाबा से अवश्य पूछूंगा कि आपको इस श्राप से कैसे मुक्ति मिल सकती है। मूर्ति के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान सी उभरी। तो जाओ पुत्र, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। उम्मीद है कि हम दोनों के लिए कोई रास्ता निकलेगा। गोविंद ने श्रद्धा से मूर्ति को प्रणाम किया और अपनी यात्रा जारी रखी। काली पहाड़ी अब ज्यादा दूर नहीं थी। अंधेरी रात, घना जंगल और ठंडी हवा के झोंकों के बीच गोविंद के कदम अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुके थे। मानो एक नई ऊर्जा ने उसे घेर लिया हो, जैसे उसकी रगों में दौड़ते खून ने संकल्प की मशाल जला दी हो। मुझे साधु बाबा तक पहुंचना ही होगा, वह मन ही मन बुदबुदाया। उसकी आंखों में केवल एक ही छवि थी, उसकी माँ की, जो कहीं अंधेरी काल कोठरी में कष्ट झेल रही होगी। किसी भी हालत में उसे अपनी माँ को बचाना था। अचानक उसकी नजर सामने एक घने पेड़ पर पड़ी। एक उल्लू बार बार ऊपर उड़ता, फिर नीचे आता और फिर से ऊपर चला जाता। पहले तो गोविंद ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उल्लू की यह अजीब हरकतें लगातार जारी रहीं, तो उसके कदम ठिठक गए। यह क्या है? यह उल्लू बार बार एक ही जगह क्यों उड़ रहा है? गोविंद ने स्वयं से प्रश्न किया। मन तो कर रहा था कि वह इस रहस्यमय दृश्य को नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाए, लेकिन कहीं न कहीं उसके भीतर का एक कोना उसे रोक रहा था। वह ध्यान से उस उल्लू को देखने लगा। अचानक वह उल्लू सीधा गोविंद की ओर देखने लगा और एक कर्कश किंतु स्पष्ट स्वर में बोला, रुको, रुको, मेरी बात सुनो। गोविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चौंक कर पीछे हटा। तुम मनुष्य की भाषा में बात कर रहे हो? उल्लू ने एक गहरी सांस ली, मानो सदियों का भार उसके पंखों में समाया हो। हाँ, मैं एक श्रापित व्यक्ति हूँ। पिछले 25 वर्षों से इस पेड़ पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उड़ता जा रहा हूँ। बस उड़ता जा रहा हूँ। मेरी आत्मा थक चुकी है, लेकिन यह श्राप मुझे मुक्त नहीं होने देता। गोविंद की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या? मगर यह श्राप तुम्हें किसने दिया? उल्लू की आंखों में एक विचित्र चमक उभरी, जैसे किसी भयानक अतीत की यादें उसके भीतर कौंध गई हों। एक औरत ने, उसने गहरी, कंपन भरी आवाज में कहा, मैंने कुछ ऐसा किया था जिससे उसने मुझे श्राप दे दिया, और अब मैं इस अनंत चक्र में फंसा हुआ हूँ। मैं ना पूरी तरह जीवित हूँ, ना ही मृत।
बस इस वृक्ष के इर्द गिर्द उड़ते रहने को विवश हूँ। गोविंद के भीतर संवेदनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ, उसने दृढ़ स्वर में कहा। देखो, मैं काली पहाड़ी की ओर जा रहा हूँ। वहां एक सिद्ध साधु तपस्या करते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उनसे तुम्हारी मुक्ति के बारे में जरूर पूछूंगा। उल्लू की आंखों में पहली बार एक आशा की किरण झलकी। क्या सचमुच? उसकी आवाज में कंपन था। गोविंद ने सिर हिलाया। हाँ, यह मेरा वचन है। उल्लू की पीड़ा भरी आंखों से एक अदृश्य आंसू गिरा। तुम सच में बहुत दयालु हो, गोविंद, उसने कांपती आवाज में कहा। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें अपने मार्ग में सफलता मिले। गोविंद ने उस श्रापित उल्लू को एक अंतिम बार देखा, उसकी पीड़ा को महसूस किया और फिर एक गहरी सांस ली और अपने मन को मजबूत करते हुए काली पहाड़ी की ओर बढ़ चला। उसके मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। मुझे किसी भी हाल में माँ को बचाना है और इन श्रापित जीवों की मुक्ति भी करवानी है। हे भगवान, मेरी मदद करना। रात का सन्नाटा और घना अंधेरा उसके कदमों के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा था। घने वृक्षों के बीच से छनकर आती चांदनी हल्की हल्की रोशनी फैला रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर सामने पड़े एक विचित्र दृश्य पर ठहर गई। यह क्या है? वह स्तब्ध रह गया। उसके सामने एक अनोखी आकृति खड़ी थी, एक अत्यंत छोटे कद का इंसान, जिसके पैर मिट्टी में गहरे धंसे हुए थे और सिर किसी ठोस पत्थर का बना हुआ था। गोविंद ने अविश्वास से आंखें मली, लेकिन दृश्य वही था। हे भगवान, यह कैसा जीव है? वह सहमे हुए कदमों से उसके पास पहुंचा और धीरे से पूछा, तुम कौन हो और इस हालत में क्यों हो? मैं भी एक श्राप का शिकार हूँ, मित्र, उस अजीब प्राणी ने भारी आवाज में उत्तर दिया। मुझे इस स्थिति में 20 वर्ष हो चुके हैं। ना मैं चल सकता हूँ, ना हिल सकता हूँ। मेरे पैर धरती ने निगल लिए हैं और मेरा सिर पत्थर बन चुका है। यही अब मेरी नियति बन गई है। गोविंद का हृदय करुणा से भर उठा। कितना दुखद है। इतनी भयानक सजा किसी को भी न मिले, उसने मन ही मन सोचा। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं काली पहाड़ी के महान तपस्वी बाबा के पास जा रहा हूँ। वे बहुत शक्तिशाली हैं। मैं उनसे आपके श्राप से मुक्ति का उपाय अवश्य पूछूंगा। छोटे प्राणी की पत्थर जैसी आंखों में आशा की किरण चमक उठी। उसने भर्राए स्वर में कहा, धन्यवाद मित्र, आप सच्चे हृदय के और दयालु इंसान हैं। आपकी दया मैं कभी नहीं भूलूंगा। गोविंद ने एक बार फिर उस अजीब प्राणी को देखा और गहरी सांस ली। अब उसके कंधों पर 4 श्रापित जीवों की मुक्ति का भार था, लेकिन उसे रुकना नहीं था। माँ की जान बचाने के लिए और सत्य का पता लगाने के लिए उसे आगे बढ़ना ही था। हे भगवान, शक्ति देना। इतना कहकर गोविंद फिर से काली पहाड़ी की ओर चल पड़ा। काली पहाड़ी की भयावह ऊंचाइयों को पार करते हुए गोविंद का हृदय जोश और आशंका से भरा था। हर कदम पर उसे अपनी माँ की चिंता सताती थी, तो वहीं उन श्रापित आत्माओं की मुक्ति का भार भी उसके कंधों पर था। घने जंगलों और कठोर चट्टानों को पार करते हुए अंततः वह उस रहस्यमयी स्थान पर पहुंचा, जहां महान तपस्वी बाबा का वास था। सामने एक विशाल गुफा थी, जिसकी देह से एक अद्भुत आभा प्रकट हो रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो यह कोई साधारण गुफा न होकर एक दैवीय स्थान हो। अंदर से आती हवा ठंडी और रहस्यमयी थी। उसमें एक अलौकिक शक्ति समाई हुई थी। गोविंद ने एक गहरी सांस ली और पूरे साहस के साथ गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही उसका हृदय एक पल के लिए ठहर गया। चारों ओर अंधकार व्याप्त था, परंतु गुफा के मध्य में एक तेजस्वी प्रकाश फैला हुआ था। उस प्रकाश के केंद्र में एक दिव्य पुरुष ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी लंबी जटाएं, गौरवशाली तेजयुक्त मुखमंडल
और तपस्वी वेशभूषा स्पष्ट रूप से दर्शा रही थी कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक महान ऋषि हैं। गोविंद का हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़े और कांपती आवाज में कहा, हे मुनिवर, हे तपस्वी बाबा, मैं आपके पास अनेक समस्याएं लेकर आया हूँ। कृपया कृपया मेरी सहायता कीजिए। मेरी माँ संकट में है, मुझ पर झूठा आरोप लगा है और कल सूर्योदय होते ही हमें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। गोविंद की व्यथा भरी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। उसने बाबा के चरणों में सिर झुका दिया। कुछ क्षणों तक गहरी शांति छाई रही। फिर महान तपस्वी बाबा ने अपनी गंभीर आंखें धीरे से खोली। उनके मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वे सब कुछ पहले से जानते हों। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, मैं जानता था कि तुम आओगे। यह सब प्रारब्ध था। गोविंद ने विस्मय से उनकी ओर देखा। बाबा, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। मेरे ऊपर राजकुमारी की हत्या का झूठा आरोप लगाया गया है। मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी कल प्रातःकाल मुझे और मेरी माँ को भी चौराहे पर फांसी दे दी जाएगी। मेरा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। बाबा ने गहरी सांस ली, फिर बोले, शांत रहो पुत्र। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, परंतु यह सब कुछ तुम्हारे परिवार को पूर्ण करने के लिए हो रहा है। गोविंद के चेहरे पर असमंजस और चिंता के भाव उमड़ पड़े। परंतु बाबा, मेरा परिवार तो नष्ट होने की कगार पर है। फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह सब मेरे परिवार को पूर्ण करने के लिए हो रहा है? बाबा ने गहरी दृष्टि से गोविंद को देखा। उनके शब्दों में कोई रहस्य छिपा था, कोई ऐसा सत्य जिसे गोविंद अभी समझने में असमर्थ था। गोविंद बाबा के चरणों में बैठा था। उसका चेहरा व्याकुलता और जिज्ञासा से भरा था। बाबा, मैं आपकी बातों को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे केवल इतना बता दीजिए कि मैं और मेरी माँ कल होने वाली मृत्युदंड से कैसे बच सकते हैं। गोविंद की आवाज में घबराहट और उम्मीद दोनों थी। बाबा ने अपनी आंखें आधी मूंदी और हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, तुम्हारी नियति तुम्हारे साहस पर निर्भर करती है, लेकिन यह केवल तुम्हारी नहीं, उन श्रापित आत्माओं की भी परीक्षा है जिनसे तुम अपने मार्ग में मिले हो। आपका मतलब है वह तांत्रिक कंकाल, पत्थर की मूर्ति में कैद व्यक्ति, बोलने वाला उल्लू और वह मिट्टी में धंसा हुआ भयानक आदमी? बाबा, इन सभी को किस श्राप ने ग्रसित कर रखा है और इनकी मुक्ति का मार्ग क्या है? गोविंद ने अधीरता से पूछा। बाबा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, इन सभी को अलग अलग श्राप मिले हैं, लेकिन उनकी मुक्ति की चाबी अब तुम्हारे हाथ में है। ध्यान से सुनो। बाबा ने एक एक करके सभी प्राणियों के श्राप और उनकी मुक्ति का उपाय बताया। गोविंद बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनता गया। जैसे जैसे बाबा अपनी रहस्यमयी वाणी में समाधान बताते गए, वैसे वैसे गोविंद की आंखों में आत्मविश्वास की चमक बढ़ती गई। बाबा की बातें पूरी होते ही गोविंद ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और भावुक होकर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे और मेरी माँ को बचाने का मार्ग दिखा दिया। मैं अब एक भी पल नहीं गंवाऊंगा। बाबा ने आशीर्वाद दिया। जाओ पुत्र, समय कम है, लेकिन अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो सफलता अवश्य मिलेगी। गुफा से बाहर निकलते ही गोविंद बिना समय गवाए उस स्थान पर पहुंचा जहां वह अजीबोगरीब उल्लू उसे मिला था। रात के सन्नाटे में उल्लू अभी भी उसी तरह उस पेड़ की डाल से बार बार ऊपर नीचे उड़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। जैसे ही गोविंद पहुंचा, उल्लू ने उत्साह से पुकारा, गोविंद, तुम सच में आ गए। मुझे विश्वास था कि तुम जरूर लौटोगे। कितने वर्षों से मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। गोविंद मुस्कुराया, हाँ, मैं आया हूँ और अब मैं तुम्हारी मुक्ति का मार्ग भी जानता हूँ। उल्लू की आंखों में आशा की चमक आ गई। सच में? लेकिन कैसे?
गोविंद ने उस पेड़ की ओर इशारा किया और गंभीर स्वर में कहा, इस वृक्ष की जड़ों के नीचे तुम्हारी असली हड्डियां दबी हैं। इन्हें अग्नि में जलाना होगा, तभी तुम अपने श्राप से मुक्त हो सकोगे। उल्लू एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर धीरे से बोला, अगर यह सत्य है तो कृपया जल्दी करो, मैं इस यातना से अब और नहीं जी सकता। गोविंद ने बिना समय गंवाए अपनी कटार से जमीन खोदनी शुरू कर दी। कुछ ही क्षणों में उसे पुरानी हड्डियां दिखाई देने लगी। उसने जल्दी से पास की सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और अग्नि प्रज्वलित की। जैसे ही हड्डियां आग की लपटों में समर्पित हुईं, एक रहस्यमय रोशनी चारों ओर फैल गई। हवा में एक दिव्य शक्ति का कंपन हुआ और देखते ही देखते उल्लू की आकृति बदलने लगी। एक पल बाद वहां एक मनुष्य खड़ा था, एक तांत्रिक, जिसका चेहरा, कदकाठी और आंखें बिल्कुल गोविंद जैसी थी, परंतु उसके हाथों में एक रहस्यमयी लाठी थी, जिसके शीर्ष पर कांच का एक चमकता हुआ गोला था। उसने विस्मय और आभार से भरकर कहा, बेटा, तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। कितने वर्षों तक मैं इस बंदीगृह में फंसा रहा, कितने वर्षों तक मैं प्रतीक्षा करता रहा। अब मैं स्वतंत्र हूँ। गोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन अभी कार्य अधूरा है। हमें और भी श्रापित प्राणियों को मुक्त करना है। आइए मेरे साथ। तांत्रिक ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, हमें देर नहीं करनी चाहिए। अब गोविंद और तांत्रिक मिलकर अगले श्रापित प्राणी की मुक्ति की ओर बढ़ चले। गहरी रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा था, लेकिन गोविंद के कदमों में एक नई ऊर्जा थी। उसके साथ वह रहस्यमय तांत्रिक भी था, जिसे उसने श्राप से मुक्त कराया था। दोनों तेजी से आगे बढ़ते हुए उस स्थान पर पहुंचे, जहां मिट्टी में धंसा हुआ विचित्र मानव अपने पत्थर जैसे सिर के साथ खड़ा था। भाई, तुम लौट आए। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। विचित्र मानव की आवाज में उम्मीद की झलक थी। गोविंद मुस्कुराया और बोला, हाँ मित्र, मैं तुम्हें मुक्त कराने ही आया हूँ। और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि उस विशाल पत्थर की मूर्ति को भी। वह आगे बढ़ा और झुकर विचित्र मानव को अपनी पीठ पर उठा लिया। गोविंद की दृढ़ता को देखकर तांत्रिक की आंखों में भी प्रशंसा झलक रही थी। घने जंगल के बीच चलते हुए वे आखिरकार उस विशाल पत्थर की मूर्ति के पास पहुंचे। वह मूर्ति अब भी अपने ठोस रूप में अडिग खड़ी थी, जैसे किसी को घूर रही हो। जैसे ही गोविंद उसके पास पहुंचा, मूर्ति में फिर से हलचल हुई और उसकी बड़ी पत्थर की आंखें चमक उठीं। तुम वापस आ गए, और यह किसे लेकर आए हो? मूर्ति की गूंजती आवाज जंगल में फैल गई। गोविंद ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय लेकर आया हूँ। यह व्यक्ति, जो वर्षों से श्रापित होकर धरती में धंसा हुआ था, उसी का अंश है। जब तक तुम दोनों अलग अलग रहोगे, तब तक यह श्राप बना रहेगा। इतना कहकर गोविंद ने विचित्र मानव को पूरी ताकत से पत्थर की मूर्ति की ओर उछाल दिया। हवा में जैसे बिजली चमकी और दोनों शरीर टकराए। क्षण भर के लिए वातावरण ठहर सा गया। फिर अचानक एक तेज प्रकाश फूटा। गोविंद ने अपनी आंखें ढक ली। जब उसने दोबारा देखा तो उसके सामने अब न कोई पत्थर की मूर्ति थी, न कोई विचित्र मानव। उसकी जगह दो सामान्य मनुष्य खड़े थे, चेहरे पर आजादी और मुक्ति की चमक, आंखों में कृतज्ञता के आंसू। अब समय कम है, गोविंद ने कहा। हमें सूरज उगने से पहले उस घड़े को खोजना होगा। चारों लोग जंगल के गुप्त हिस्से में पहुंचे, जहां साधु बाबा ने बताया था कि एक रहस्यमय घड़ा जमीन के नीचे दबा है। सभी ने मिलकर खोदना शुरू किया। मिट्टी हटाते ही एक पुराना, जटिल नक्काशीदार घड़ा प्रकट हुआ। यही है वह घड़ा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, गोविंद ने उत्साहित होकर कहा। अब कोई देरी नहीं करनी थी। सूरज उगने से पहले उन्हें राजधानी पहुंचना था।
जहां गोविंद और उसकी मां के जीवन का फैसला होने वाला था। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना समय गंवाए राज्य की ओर तेजी से बढ़ चले। रास्ता लंबा था, लेकिन गोविंद का हृदय अब पहले से अधिक मजबूत था। उसे विश्वास था कि वह अपनी बेगुनाही साबित करने में सफल होगा। पूरे राज्य में गहरा मातम पसरा हुआ था। राजमहल के आंगन में जलती हुई मशालें अंतिम संस्कार की तैयारियों का संकेत दे रही थी। हर तरफ शोकाकुल चेहरे, डूबे हुए दिल और सिसकियों की गूंज थी। राजकुमारी का पार्थिव शरीर फूलों से सजी चिता पर रखा गया था और राज्य के नागरिक भारी मन से अपनी प्रिय राजकुमारी को अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए थे। दूसरी ओर महल के प्रांगण में एक और क्रूर दृश्य चल रहा था। गोविंद की मां को एक पुराने विशाल वृक्ष से रस्सियों से बांध दिया गया था। राजा क्रोध में उबल रहे थे, उनकी आंखों में दर्द और प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। तेरा बेटा भगोड़ा निकला, वह कायर भाग गया, लेकिन तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। राजा गरजे, मेरे सैनिक तुझे डंडों से पीट पीट कर मार डालेंगे और फिर मेरी पुत्री का अंतिम संस्कार होगा। गोविंद की मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। महाराज, मेरा बेटा निर्दोष है, वह यह अपराध नहीं कर सकता, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। चुप रह, एक शब्द भी और कहा तो तेरी सजा दोगुनी कर दूंगा। राजा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। तभी अचानक महल के द्वार पर कोलाहल मच गया। चार छायाएं तेजी से भीतर आ रही थी। गोविंद और उसके 3 साथी। सैनिकों ने तुरंत तलवारें तान दी। पकड़ो इन्हें, भागने न पाए। यही है वह अपराधी। महल के सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया। राजा के क्रोध में और भी उबाल आ गया। गोविंद, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। मेरी पुत्री की हत्या करने के बाद अब वापस लौटने की हिम्मत कैसे हुई तुझमें? लेकिन गोविंद बिना डरे स्थिर स्वर में बोला, महाराज, कृपया धैर्य रखें, मैं आपकी राजकुमारी को वापस ला सकता हूँ। राजा और पूरी सभा हतप्रभ रह गई। यह कैसी बेतुकी बात कर रहा था गोविंद? बकवास बंद कर, मरे हुए लोग वापस नहीं आते। राजा गरजे, नहीं महाराज, मेरे पास अमृत है, एक ऐसा दिव्य औषधि जिससे मृत व्यक्ति पुनः जीवित हो सकता है। मुझे बस एक अवसर दीजिए, मैं आपकी पुत्री को वापस ला सकता हूँ। राजा को यकीन नहीं हो रहा था। अगर तू झूठा निकला तो मैं तुझे अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गोविंद ने सिर झुकाकर जवाब दिया, अगर मैं झूठा साबित हुआ तो मैं स्वयं अपने प्राण दे दूंगा। महल में एक गहरी चुप्पी छा गई। सभी की निगाहें गोविंद पर टिक गई। राजा ने संकेत किया और गोविंद को आगे बढ़ने दिया। गोविंद ने कांपते हाथों से राजकुमारी के होठों के पास अमृत रखा और एक बूंद टपकाई। कुछ पल के लिए जैसे समय ठहर गया। सभी की सांसें थम गईं। फिर अचानक राजकुमारी की उंगलियां हिली। उसकी सांस लौट आई। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। मैं कहाँ हूँ? उसकी धीमी आवाज गूंज उठी। राजा का दिल धक से रह गया। मेरी बेटी, मेरी बच्ची जीवित है। पूरा दरबार अविश्वास और आश्चर्य से भर उठा। कुछ ही क्षण पहले जो राजकुमारी निर्जीव थी, अब वह जीवित थी। राजकुमारी अभी बहुत कमजोर है, गोविंद बोला। उन्हें तुरंत वैद्य की देखभाल की आवश्यकता है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। जल्दी करो, राजकुमारी को वैद्यशाला ले जाओ। सैनिकों ने राजकुमारी को उठा लिया और तुरंत उपचार के लिए ले गए। राजा ने गहरी सांस ली और फिर गोविंद की ओर देखा। कुछ पल पहले जिस व्यक्ति को वह अपराधी समझ रहा था, वही उसकी बेटी का जीवनदाता बन गया था। तूने मेरी पुत्री की जान बचा ली। राजा की आवाज अब भारी हो गई थी। तेरी माँ अब स्वतंत्र है। सैनिकों ने तुरंत गोविंद की माँ की रस्सियां खोल दी। वह दौड़कर अपने पुत्र को गले लगा ली।
तभी महामंत्री और सेनापति की नजर उन दो व्यक्तियों पर पड़ी जो गोविंद के साथ खड़े थे। जैसे ही उन्होंने उनके चेहरे पहचाने, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। महाराज, महाराज, देखिए तो, यह गोविंद किन लोगों को लेकर आया है? महामंत्री ने कांपती आवाज में कहा। राजा ने ध्यान से उन दोनों को देखा और एक क्षण के लिए चौंक गए। उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। अरे, यह तो मेरे ही पूर्व महामंत्री और सेनापति हैं, राजा ने अविश्वास से कहा। अब महल में सरगोशियां शुरू हो गईं। सभी दरबारी हैरान थे। सेनापति और महामंत्री पसीने पसीने हो गए। महाराज, यह गोविंद आपको धोखा दे रहा है, सेनापति घबराकर बोला। यह सब एक षड्यंत्र है। यह चाहता है कि राजकुमारी कुछ समय के लिए जीवित रहे ताकि यह आपका विश्वास जीत सके और फिर आपकी गद्दी हड़प ले। राजा के मन में एक क्षण के लिए संदेह जागा। क्या सच में यह सब कोई षड्यंत्र था? क्या यह सच है गोविंद? राजा ने कठोर स्वर में पूछा। गोविंद ने दृढ़ नजरों से राजा की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। महाराज, बस बहुत हो गया। अब आपको हमारी भी बात सुननी होगी। मैं भले ही अतीत की सभी घटनाओं से अनजान हूँ, लेकिन एक सच्चाई मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। महल के लोग स्तब्ध थे। गोविंद की आंखों में तेज था। वह 2 कदम आगे बढ़ा और महामंत्री और सेनापति की ओर इशारा करते हुए गरज उठा। यही 2 दुष्ट आपकी पुत्री के असली हत्यारे हैं। इन्होंने ही षड्यंत्र रचकर राजकुमारी की हत्या की थी। झूठ, यह सरासर झूठ है, महामंत्री चिल्लाया। महाराज, देखिए, यह लड़का आपसे मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहा है। हाँ महाराज, यह लड़का कोई सबूत नहीं दे सकता, सेनापति ने भी जोर देकर कहा। यह बस आपके मन में संदेह उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। राजा एक बार फिर असमंजस में पड़ गए। गोविंद, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि इन दोनों ने ही मेरी पुत्री की हत्या की? राजा ने कठोर स्वर में पूछा। अब सारा दरबार सांस रोककर गोविंद के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था। महामंत्री और सेनापति के चेहरे पर भय की परछाइयां स्पष्ट दिख रही थी। यहाँ पर गोविंद का तीसरा साथी, जो पहले से ही राजमहल में मौजूद था, अब आगे बढ़ा और महाराज से कहा। महाराज, अगर आप आज्ञा दे तो मैं इस समय प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूँ। मेरे पास एक विशेष गोला है जिसे देखकर मैं किसी भी व्यक्ति का भविष्य बता सकता हूँ। महाराज ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और आदेश दिया। ठीक है, दिखाओ। तभी उस तीसरे साथी के हाथ से एक रंग बिरंगा गोला उभरा और उसके भीतर से एक तेज रोशनी निकली जो तुरंत महल के हर कोने में फैल गई। गोला से एक दृश्य उभरा जिसमें सेनापति और महामंत्री की आवाजें सुनाई दी, जो गुप्त रूप से राजकुमारी की हत्या के बारे में बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, राजकुमारी को खत्म करना होगा, तभी यह राज्य हमारा होगा। यह दृश्य देखने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सेनापति और महामंत्री के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। गोविंद के पिता के बारे में झूठ बोलते हुए एक अन्य व्यक्ति ने कहा, यह सब झूठ है महाराज। गोविंद सत्य नहीं बोल रहा, लेकिन उसी समय महल में एक अद्भुत दृश्य हुआ। रंग बिरंगी किरणों के साथ साधु बाबा प्रकट हुए। वह अपने विशाल रूप में एक ध्वनि के साथ बोले, राजन, गोविंद सत्य कह रहा है। इन दोनों ने राजकुमारी की हत्या की थी और अब यह दोनों गोविंद की जान लेना चाहते हैं। महाराज की आंखों में विस्मय था। उन्होंने इन दोनों की सफाई मांगी, लेकिन वे खुद को दोषी मानने को तैयार नहीं थे। नहीं, नहीं, यह सच नहीं है, दोनों ने जोर से कहा। तभी महल के दरवाजे खुले और राजकुमारी, जो अब जीवित थी, अपने पिताजी के पास लौट आई। पिताजी, गोविंद सच कह रहा है। इन दोनों ने मिलकर मेरी हत्या की थी और यह सारी साजिश गोविंद पर ही मढ़ने की कोशिश कर रहे थे।
यह सुनकर महाराज के चेहरे पर गुस्से का तूफान आ गया। तो तुम दोनों ने मेरी बेटी की हत्या की थी। महाराज की आवाज में गहरी क्रोध और पीड़ा थी। सैनिकों, महाराज ने आदेश दिया, इन दोनों को कारागार में ले जाओ और गोविंद की मां को आजाद करो। सैनिकों ने दोनों दोषियों को पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। इस बीच गोविंद की मां, जो वहां खड़ी थी, भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने देखा कि एक व्यक्ति जो उसके सामने खड़ा था, वही उसका खोया हुआ पति था। यह तो मेरे रमेश जी हैं। गोविंद की मां ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम इतने सालों से कहाँ थे? हाँ सुमित्रा, मैं तुम्हारा रमेश हूँ। गोविंद के पिता ने आकर उसे गले लगाया। दूसरी ओर गोविंद और साधु बाबा गहरी शांति के साथ बैठे थे। जब बाबा ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी की शुरुआत की, उनकी आंखों में एक सन्नाटे सा गहरा दर्द था, जैसे वे वर्षों पुराने किसी अप्रत्याशित घाव को फिर से महसूस कर रहे हों। बाबा ने धीमे स्वर में कहा, गोविंद, यह सच है कि तुम्हारे पिता एक महान जादूगर थे। उनका मस्तिष्क शक्तिशाली था और वह किसी के भी अतीत को देख सकते थे। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका दिल लालच से भर गया। साधु बाबा ने एक और सांस ली और फिर बताया, वर्षों पहले एक दिन एक गरीब विधवा माँ अपने बीमार बच्चे के साथ तुम्हारे पिता के पास आई थी। उसका बच्चा सांप के काटने से तड़प रहा था और माँ की आंखों में केवल एक उम्मीद थी कि उसका बच्चा बच सके। वह रोती हुई बोली, बाबूजी, कृपया मेरे बेटे की जान बचाइए। लेकिन तुम्हारे पिता के दिल में उस दिन कुछ और था। वह माँ से पूछा, किस सांप ने काटा है? इलाज के लिए मुझे इसका अतीत देखना होगा, लेकिन इसके लिए एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए। गोविंद ने हैरान होकर बाबा की ओर देखा और बाबा की आंखों में गहरी पीड़ा स्पष्ट दिख रही थी। बाबा ने कहानी को जारी रखा। विधवा माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबूजी, मैं एक गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरा बच्चा है, मुझे दया दिखाइए। लेकिन तुम्हारे पिता ने उसकी दीनहीन स्थिति को नजरअंदाज कर दिया। उनका चेहरा कठोर हो गया और उन्होंने कहा, बिना स्वर्ण मुद्रा के मैं कुछ नहीं कर सकता। लाओ स्वर्ण मुद्रा, तभी तुम्हारा इलाज करूंगा। बाबा ने गहरी नजर से गोविंद को देखा। वह माँ, जिसे अपने बेटे की जान की फिक्र थी, अपनी पूरी उम्मीद लेकर आई थी। लेकिन तुम्हारे पिता का लालच इतना बढ़ गया था कि उन्होंने उस मासूम की जिंदगी की कीमत लगाई। और अंत में जब उस माँ के पास पैसे नहीं थे, उसका बच्चा उसकी गोद में ही दम तोड़ गया। उस दिन लालच ने एक मासूम की जान ले ली। गोविंद की आंखों में आक्रोश और दुहक था। और फिर क्या हुआ बाबा? बाबा ने सिर झुकाकर कहा। वह माँ गुस्से से भर उठी और उसने आकाश की ओर देखा। अपनी व्यथा में उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इसने मेरा बच्चा छीन लिया, इसे अपना परिवार कभी नहीं मिलेगा। और तभी एक तेज रोशनी फैल गई। तुम्हारे पिता का चेहरा अभेद्य हो गया और वह गायब हो गए। वह हर जगह थे, लेकिन किसी के लिए नहीं। यह उसकी सजा थी। उसकी लालच ने न सिर्फ एक जान ली, बल्कि उसे ही खुद के परिवार से दूर कर दिया। गोविंद का दिल दर्द से भर गया। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। बाबा की बातों में वह गहरी सच्चाई छिपी थी जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। गोविंद की माँ की आंखों में भी भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। वर्षों की व्यथा और पीड़ा अब उसके शब्दों में छलकने लगी। उस समय जब मैं मायके गई हुई थी, तब सोचा भी नहीं था कि लौटने पर मेरी दुनिया ही बदल चुकी होगी। उसकी आवाज कांप रही थी। जब मैं वापस आई तो तुम कहीं नहीं थे। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, हर दरवाजा खटखटाया, पर तुम कहीं नहीं मिले। मेरे लिए तो मानो समय वहीं थम गया था। उसकी बात सुनकर गोविंद के पिता की आंखें भी नम हो गईं। तपस्वी बाबा ने एक गहरी सांस ली और बोले, वह श्राप ही था जिसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अलग कर दिया।
जब उस दुखियारी माँ का बच्चा तुम्हारे पिता के सामने दम तोड़ गया तो उसके हृदय में जलते हुए प्रतिशोध की ज्वाला ने श्राप का रूप ले लिया। तुम्हारे पिता का लालच ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन गया और उसी श्राप के कारण वे एक भूतिया कंकाल के रूप में कैद हो गए। वहीं जहां उस माँ ने अपने बेटे को दफनाया था, गोविंद के चेहरे पर अब समझदारी के भाव थे। तो इसीलिए जब मैंने उन हड्डियों को जलाया तब पिताजी को मुक्ति मिल गई। बाबा ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, यह लालच के अंत और प्रायश्चित के सवेरे की शुरुआत थी। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। लालच का अंधकार अभी भी पूरी तरह नहीं मिटा है। अब गोविंद की नजर अपने सामने खड़े महामंत्री और सेनापति पर पड़ी। वे दोनों घबराए हुए थे, जैसे कोई गहरे रहस्य से पर्दा उठने वाला हो। गोविंद ने गंभीर स्वर में कहा, ये दोनों ही रहस्यमय तरीके से वर्षों पहले लापता हो गए थे। अब यह साफ हो गया है कि ये मेरे पिता के मुख्य सलाहकार तांत्रिक के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। यह राजगद्दी हड़पना चाहते थे। राजा ने क्रोधित होकर उनकी ओर देखा। क्या यह सच है? महामंत्री कांपती आवाज में बोला, महाराज, यह सत्य है कि हमने तांत्रिक के साथ मिलकर राजगद्दी को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की थी, परंतु हमारा उद्देश्य कभी भी व्यक्तिगत लाभ नहीं था। हम राज्य को अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बनाना चाहते थे। उस समय आपके पिता वृद्ध हो चुके थे और राजकाज को ठीक से नहीं संभाल पा रहे थे। हमें लगा कि हमें राज्य के लिए कदम उठाना होगा। सेनापति ने आगे बढ़कर कहा, हमारे पास शक्ति थी, हम चाहते तो आपके पिता को मार सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम केवल राज्य की भलाई चाहते थे, परंतु उस समय हमारी महत्वाकांक्षा ने हमें अंधा कर दिया। तभी तपस्वी बाबा ने राजा की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, राजन, अपराध की सजा उतनी ही होनी चाहिए जितनी उसका दोष। इन दोनों को उनके पापों की सजा मिल चुकी है। इन्हें भूतकाल के अंधेरे में कैद मत कीजिए, बल्कि इनके प्रायश्चित को स्वीकार कर इन्हें राज्य सेवा का अवसर दीजिए। राजा गहरी सोच में डूब गए। पूरे दरबार में सन्नाटा था। तपस्वी बाबा ने फिर से गहरी सांस लेते हुए राज दरबार में अपनी वाणी को गंभीर किया। राजन, एक गूढ़ सत्य आपको बताना आवश्यक है। जिस तांत्रिक को आपने 20 वर्षों से कारागृह में कैद रखा है, वह वास्तव में एक कंकाल रूपी राक्षस में परिवर्तित था। जब मैंने उसे श्राप दिया था, तभी महामंत्री और सेनापति भयभीत होकर भाग गए थे। राजा और दरबारियों की आंखों में उत्सुकता थी। तपस्वी बाबा ने आगे कहा, समय बीतता गया, लेकिन महामंत्री और सेनापति अपनी कुटिल योजनाओं से पीछे नहीं हटे। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मैं जिस स्थान पर तपस्या कर रहा हूँ, उस भूमि के गर्भ में अमृत का एक घड़ा रखा है, तो उनके लोभ ने उन्हें बेचैन कर दिया। वे अपने तांत्रिक मित्र को मुक्त कर उस अमृत से अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने पूछा, फिर क्या हुआ? तपस्वी बाबा ने अपनी आंखें बंद कर अतीत की स्मृतियों में डूबते हुए कहा, वे मेरे पास आए और विनती करने लगे कि मैं वह अमृत उन्हें सौंप दूं। परंतु मैंने उनकी लालसा को भांपते हुए स्पष्ट कह दिया कि मैं अपनी तपस्या छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मेरे शब्द सुनकर सेनापति ने क्रोध में आकर मुझ पर विशाल पत्थर चला दिया। यह सुनकर सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। बाबा ने आगे कहा, उस समय मेरे क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। मैंने श्राप देकर सेनापति को एक विचित्र मानव में बदल दिया, जिसका सिर कठोर पत्थर का हो गया और वह आधा शरीर लेकर भूमि में धंस गया। महामंत्री भी इस पाप में सम्मिलित था, अतः मैंने उसे एक विशाल पत्थर की मूर्ति में बदल दिया और वहीं स्थापित कर दिया जहां अमृत था। राजा और गोविंद को अब सारी बातें स्पष्ट होने लगी। गोविंद ने हाथ जोड़कर कहा, तो इसीलिए जब मैंने विचित्र मानव रूपी सेनापति द्वारा पत्थर उठाकर महामंत्री पर फेंका, तब वे दोनों श्राप मुक्त हो गए। बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पुत्र, विधि का विधान ऐसा ही था। उनके भीतर कहीं ना कहीं पश्चाताप था, इसलिए उनका उद्धार संभव हो सका। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अब जो होना था
वह हो चुका, लेकिन तांत्रिक को अभी भी मुक्त नहीं किया गया। चलिए उसे भी उसके श्राप से मुक्त कर देते हैं। सभी कारागृह की ओर बढ़े। वहां अंधकार में पड़ा तांत्रिक एक कंकाल जैसा दिखता था। उसकी आंखों में वर्षों की पीड़ा थी। गोविंद ने अमृत की कुछ बूंदें तांत्रिक पर छिड़की और देखते ही देखते वह अपने पुराने स्वरूप में लौट आया। तांत्रिक ने अपनी लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, वाह पुत्र, तुम्हारे इस पुण्य कर्म ने हम सभी को मुक्त कर दिया। श्राप और वरदान के बीच की रेखा बड़ी धुंधली होती है, लेकिन तुमने इसे पार करके सबका उद्धार किया है। राजा ने संतोष भरी दृष्टि से गोविंद की ओर देखा और दरबार में घोषणा की, मेरी पुत्री की प्राण रक्षा केवल गोविंद के कारण संभव हुई। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री का विवाह गोविंद से हो। राजकुमारी शर्म से गुलाबी पड़ गई। दरबार में हर्षध्वनि गूंज उठी। सभी ने इस निर्णय का समर्थन किया। विवाह के पश्चात गोविंद को राज्य का नया महाराजा घोषित किया गया। गोविंद ने सिंहासन पर बैठते ही संकल्प लिया, मैं सदैव प्रजा की सेवा और राज्य के कल्याण के लिए तत्पर रहूंगा। राज्य में चारों ओर आनंद का माहौल छा गया। बुराई का अंत हुआ और एक नई सुबह के साथ समृद्धि का युग प्रारंभ हुआ। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। रायगढ़ के राजा महाराज विक्रम सिंह अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत संवेदनशील और दयालु थे। वे अपने लोगों का हालचाल जानने के लिए किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक पिता की भांति चिंता करते थे। इसी कारण वे समय समय पर अपने प्रिय मंत्री के साथ भेष बदलकर नगर में घूमते और अपनी प्रजा की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करते थे। एक दिन सुबह महल की छत से दूर दूर तक फैले नगर को निहारते हुए महाराज विक्रम सिंह ने गहरी सांस ली और अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, कई दिन हो गए नगर यात्रा किए। हमें देखना चाहिए कि हमारी प्रजा कैसी है, वे सुखी है या दुखी। चलो आज नगर भ्रमण पर निकलते हैं। मंत्री जी, जो स्वयं भी बुद्धिमान और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, तुरंत तैयार हो गए। अवश्य महाराज, यह बहुत आवश्यक है। हमें यह भी देखना चाहिए कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। दोनों ने अपने राजसी वस्त्रों को साधारण यात्रियों के परिधान से बदल लिया। महाराज ने एक साधारण किसान की वेशभूषा धारण की और मंत्री जी ने एक व्यापारी का रूप लिया। इस प्रकार वे दोनों बिना किसी तामझाम के महल से बाहर निकल पड़े। नगर की चौड़ी सड़कों से लेकर संकरी गलियों तक घूमते घूमते वे उस बस्ती में पहुंचे जहां नगर के सबसे गरीब लोग रहते थे। बस्ती की हालत देख महाराज के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। टूटी फूटी झोपड़ियां, जगह जगह कच्चे रास्ते और निर्धनता के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिख रहे थे। परंतु तभी एक घर से आती हंसी और भजन की मधुर ध्वनि ने दोनों का ध्यान आकर्षित कर लिया। मंत्री ने आश्चर्य से कहा, महाराज, यह कैसी विचित्र बात है। इस घर की दशा तो अत्यंत दयनीय लगती है, फिर भी अंदर से इतनी प्रसन्नता की ध्वनि क्यों आ रही है। राजा भी चकित थे। सचमुच यह अजीब बात है। ऐसे कठिन जीवन में भी इतनी खुशी। चलो देखते हैं यह कौन है। दोनों धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचे और भीतर झांका। अंदर का दृश्य देखकर वे और भी आश्चर्यचकित हो गए। एक निर्धन पति पत्नी जो अत्यंत साधारण वस्त्रों में थे, भगवान की पूजा कर रहे थे। उनकी झोपड़ी में न कोई बहुमूल्य वस्त्र थे, न ही कोई विलासिता की वस्तुएं, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष और आनंद की अद्भुत आभा थी। मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, यह देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है मानो इन्हें किसी भी भौतिक सुख सुविधा की चिंता ही न हो। परंतु यह कैसे संभव है? राजा भी गहरे विचार में पड़ गए। तभी मंत्री के पैर गलती से खिड़की के बाहर रखी ईंटों के ढेर से टकरा गए, जिससे एक हल्की आवाज हुई। अंदर से आवाज आई, कौन है? कौन वहां? राजा और मंत्री तुरंत संभले। महाराज ने सधी हुई आवाज में कहा, हम यात्री हैं।
नगर में भ्रमण कर रहे थे और संयोग से यहाँ आ गए। इतना कहकर वे दोनों दरवाजे तक पहुंचे। अंदर से वह निर्धन दंपति भी दरवाजे की ओर आया। जैसे ही झोपड़ी का दरवाजा खुला, एक पतले दुबले किंतु तेजस्वी चेहरे वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए प्रणाम किया। उसकी आंखों में न कोई लालच था, न कोई चिंता, बस सच्ची श्रद्धा और आत्मीयता झलक रही थी। उसके पीछे एक साधारण मगर सौम्य मुख वाली महिला खड़ी थी, जो अपने सिर पर पल्लू डाले संकोच भरी मुस्कान के साथ आगंतुकों को निहार रही थी। प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं कालू और यह मेरी पत्नी लक्ष्मी। हमारे घर के भीतर पधारिए और हमें आपकी सेवा का अवसर दीजिए, कालू ने श्रद्धा से कहा, हाथ जोड़कर राजा और मंत्री का स्वागत करते हुए। राजा और मंत्री, जो अभी तक स्वयं को सामान्य यात्री बता रहे थे, कालू की आत्मीयता से अभिभूत हो गए। राजा विक्रम सिंह ने नम्रता से उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने घर के अंदर आमंत्रित किया। कालू मुस्कुराया और बोला, अरे यह तो हमारा सौभाग्य है जो आप हमारे द्वार आए। द्वार पर आए अतिथि तो साक्षात भगवान होते हैं, और भला हम अपने भगवान को भूखा कैसे जाने दे सकते हैं। लक्ष्मी, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, उत्साह से भीतर चली गई और भोजन तैयार करने लगी। उधर कालू ने आग्रहपूर्वक कहा, लक्ष्मी, हमारे घर भगवान पधारे हैं, इनके लिए सादा भोजन ही सही, पर प्रेम से परोसना। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, भाई कष्ट मत कीजिए, हमने थोड़ी देर पहले ही भोजन किया है, हमें बस आपसे कुछ बातें करनी है। लेकिन कालू मुस्कुराकर बोला, कैसी बातें करते हैं आप? भला घर आए मेहमान को बिना भोजन कराए कैसे जाने दें? जब तक मेरे घर में एक मुट्ठी अन्न भी रहेगा, मैं अपने अतिथि को भूखा नहीं जाने दूंगा। राजा विक्रम सिंह कालू और लक्ष्मी के इस निश्चल प्रेम और आतिथ्य भाव से चकित रह गए। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। झोपड़ी के कोनों में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन, एक पुराना चटाई बिछा हुआ था और एक किनारे पर सूखा हुआ अनाज पड़ा था। यह स्पष्ट था कि कालू और लक्ष्मी अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। फिर भी उनके चेहरे पर संतोष और हृदय में अतुलनीय उदारता थी। राजा ने जिज्ञासावश पूछा, कालू भाई, आप क्या कार्य करते हैं और आपके घर में यह सुकून और आनंद का माहौल कैसे बना रहता है? कालू ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया, महाराज, मैं एक साधारण मोची हूँ। लोगों के फटे पुराने जूते चप्पल सिलता हूँ और जो भी पैसे मिलते हैं उससे रात का भोजन खरीद लाता हूँ। यही मेरा जीवन है। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, और यदि किसी दिन तुम्हें कोई पैसा न मिले तो तुम अपने भोजन की व्यवस्था कैसे करोगे? कालू मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, महाराज, इस बारे में मैंने कभी नहीं सोचा और ना ही सोचना चाहता हूँ। जब तक हाथ पैर सही सलामत हैं, तब तक मैं अपने भाग्य के भरोसे बैठकर चिंता करने वालों में से नहीं हूँ। भगवान ने हमें मेहनत करने का अवसर दिया है, और जब एक रास्ता बंद होता है तो वह कई और रास्ते खोल देता है। इतना कहकर उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी की ओर देखा। लक्ष्मी, जो पहले ही अंदर जाकर कुछ व्यवस्था करने लगी थी, मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों में जो भी घर में उपलब्ध था वही भोजन परोसकर ले आई। उसकी आंखों में संतोष की झलक थी, मानो यह न सोचती हो कि घर में क्या है और क्या नहीं, बल्कि जो है उसी में संतोष रखती हो। मंत्री और राजा, जो साधारण वेशभूषा में वहां बैठे थे, यह सब देखकर चकित थे। एक झोपड़ी, टूटी फूटी दीवारें, घर में सिर्फ 2-4 बर्तन और बेहद साधारण भोजन, फिर भी चेहरे पर संतोष और आंखों में परम शांति। राजा ने मंत्री से धीमे स्वर में कहा, मंत्री जी, यह व्यक्ति सचमुच अनोखा है। इसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी इसके चेहरे पर जो संतोष और शांति है वह बहुत अमीर लोगों के पास भी नहीं होती। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। मंत्री भी चकित थे। सही कह रहे हैं महाराज, यह कोई न कोई रहस्य अवश्य छिपा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पास कोई धन न हो
और वह फिर भी इतनी खुशी से जीता हो। कहीं इसने कोई धन तो नहीं छुपा रखा? राजा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, धन का छिपा होना तो मुझे नहीं लगता, परंतु इसके घर में एक अद्भुत सुकून है। लक्ष्मी और कालू दोनों के चेहरे पर संतोष और विश्वास झलकता है। मुझे यह देखना है कि इसका ईश्वर पर यह अटूट विश्वास कितना मजबूत है। मंत्री ने उत्सुकता से पूछा, क्या विचार है महाराज? राजा ने गंभीरता से कहा, मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जब इसके जीवन में कठिनाई आएगी, जब इसकी रोजी रोटी पर संकट आएगा, तब भी यह ईश्वर पर इतना ही विश्वास रखेगा या नहीं। परंतु इस परीक्षा में यह भी ध्यान रखना होगा कि इसे कोई वास्तविक हानि न पहुंचे। यह सिर्फ एक परीक्षा होगी, कोई अन्याय नहीं। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप आदेश दे महाराज। राजा के मन में अब एक योजना थी, एक ऐसी योजना जो कालू के विश्वास और संतोष की असली शक्ति को परखेगी। अगली सुबह महाराज विक्रम सिंह अपने दरबार में पहुंचे और अपने मंत्री को बुलाकर बोले, मंत्री जी, पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी जाए कि अब से कोई भी व्यक्ति सड़क पर जूते चप्पलों की मरम्मत नहीं करेगा। मंत्री इस आदेश को सुनकर चौंक गए, लेकिन राजाज्ञा का पालन करना उनका कर्तव्य था। थोड़ी ही देर में नगर के चौराहों पर ढोल बजाकर यह फरमान सुना दिया गया। हर ओर हलचल मच गई। गरीब मोचियों के लिए यह आदेश किसी वज्रपात से कम नहीं था। यह कैसा आदेश दे दिया महाराज ने, यदि हम सड़क पर जूते और चप्पलों की मरम्मत नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। नगर के मोची चिंता में डूब गए। कालू और लक्ष्मी भी इस खबर से स्तब्ध थे। लक्ष्मी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने व्याकुल स्वर में कहा, अब क्या होगा कालू, हमारा पेट कैसे भरेगा? कालू ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मी के हाथों को थाम लिया और शांतिपूर्वक बोला, धैर्य रखो लक्ष्मी। याद है, जब भी हमारे जीवन में कठिनाइयां आई हैं, भगवान ने हमें रास्ता दिखाया है। इस बार भी दिखाएगा। लक्ष्मी ने भारी मन से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चिंता थी। कालू ने पूरे दिन नगर की गलियों में इधर उधर घूमकर कोई नया काम ढूंढने की कोशिश की, पर उसे कुछ न मिला। चलते चलते उसे प्यास लगी। उसने चौराहे पर देखा कि एक आदमी बड़े मिट्टी के घड़े से राहगीरों को पानी पिला रहा था। लोग पानी पीने के बाद खुशी खुशी उसे कुछ पैसे दे रहे थे। कालू यह देखकर चौंक गया। उसने सोचा, अरे, पानी पिलाने से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। वह उस आदमी के पास गया और विनम्रता से बोला, भाई साहब, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ, पूछिए। कालू ने उत्सुकता से कहा, क्या पानी बेचकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं? आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे क्यों नहीं। देखिए, मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। सुबह से शाम तक पानी पिलाकर मैं अपनी रोजी रोटी कमा लेता हूँ। कालू के चेहरे पर चमक आ गई। उसे जैसे अचानक एक राह मिल गई थी। वह तेजी से अपने घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचकर उसने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, हमें ईश्वर ने रास्ता दिखा दिया है। मैं भी पानी बेचूंगा। लक्ष्मी ने विस्मय से पूछा, पानी? लेकिन तुमने तो पहले कभी यह काम नहीं किया। कालू हंसते हुए बोला, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता लक्ष्मी। जब तक मेहनत और ईमानदारी है, कोई भी काम हमें भूखा नहीं मरने देगा। उसने घर से एक बड़ा मिट्टी का घड़ा और 2 लोटे उठाए और नगर के एक व्यस्त चौराहे पर बैठ गया। राहगीरों की भीड़ थी, धूप तेज थी और लोग प्यास से बेहाल थे। कालू ने मुस्कुराकर राहगीरों से कहा, शीतल जल पाइए, अपनी प्यास बुझाइए। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। कोई उसे 1 पैसा देता, कोई 2। कालू पूरे मन से सभी को पानी पिलाने लगा।
वह संतोष से भर गया कि उसने बिना किसी के आगे हाथ फैलाए अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर लिया था। शाम होते होते उसका पूरा घड़ा खाली हो गया। उसने अपनी हथेली में रखे चंद सिक्कों को देखा और संतोष की एक लंबी सांस ली। वह खुशी खुशी घर लौटा और लक्ष्मी से बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि भगवान रास्ता दिखाएंगे। आज हमारे पास रात का भोजन खरीदने के लिए पैसे हैं। लक्ष्मी की आंखों में अब चिंता की जगह गर्व था। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ कालू, अब मुझे भी यकीन हो गया कि मेहनत और ईमानदारी कभी हारती नहीं। संध्या की लालिमा धीरे धीरे गहराने लगी थी। आकाश में सुनहरी किरणों की आखिरी छटा बिखरी हुई थी। नगर की हलचल अब शांति में बदल रही थी। उसी समय महाराज विक्रम सिंह और उनके मंत्री साधारण भेष में कालो के घर की ओर बढ़े। रास्ते में दोनों मन ही मन सोच रहे थे कि आज कालो किस प्रकार अपनी आजीविका चला रहा होगा। जैसे ही उन्होंने कालू की झोपड़ी के पास कदम रखा, अंदर से प्रसन्नता भरी आवाज आई, अरे मित्र, आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं। कृपया अंदर आइए और हमारे साथ भोजन कीजिए। कालू अपने छोटे से घर के बाहर खड़ा दोनों हाथ जोड़कर उनका स्वागत कर रहा था। उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास और शांति थी जो महाराज को पहले भी अचंभित कर चुकी थी। मंत्री ने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा, कालू, मैं तो पूरे दिन तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। राजा ने जो फरमान जारी किया है उसके बाद भी तुम इतने निश्चिंत कैसे हो? अब जब तुम जूते नहीं बना सकते तो तुमने भोजन की व्यवस्था कैसे की? कालू ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मित्र, मुझे तो लगता है कि महाराज ने यह आदेश किसी अच्छे उद्देश्य से ही दिया होगा, और फिर मेरे ईश्वर ने कभी मुझे भूखा नहीं रखा। आज भी उन्होंने मेरे लिए एक नया रास्ता खोल दिया। मंत्री ने हैरान होते हुए पूछा, कौन सा नया रास्ता? कालू ने गर्व से उत्तर दिया, आज से मैं पानी बेचने लगा हूँ। मैंने चौराहे पर बैठकर प्यासे राहगीरों को पानी पिलाया और जो कुछ भी पैसे मिले उनसे आज का भोजन खरीद लिया। महाराज और मंत्री दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे जैसे उनके सामने कोई अनोखी पहेली आ गई हो। कालू ने फिर आग्रह किया, अब आप दोनों मेरे साथ भोजन कीजिए। यह मेरे परिश्रम से कमाया हुआ है, इसमें मेरी मेहनत की मिठास है। महाराज और मंत्री कालू और लक्ष्मी के साथ भोजन करने बैठ गए। वह भोजन बहुत साधारण था, कुछ रोटियां, थोड़ा सा दाल और एक कटोरी चटनी, लेकिन उसमें जो संतोष और प्रेम था वह किसी भी राजमहल के भव्य भोज से अधिक मूल्यवान था। भोजन के बाद जब राजा और मंत्री बाहर निकले तब महाराज थोड़े गंभीर स्वर में बोले, मुझे लगता है कि यह परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। मंत्री ने उत्सुकता से पूछा, अब आप उसकी कौन सी परीक्षा लेना चाहते हैं महाराज? महाराज ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, यह तुम्हें कल सुबह दरबार में पता चलेगा। यह कहकर वे दोनों गहरी सोच में डूबे हुए नगर की गलियों में खो गए, जबकि कालू और लक्ष्मी अपने घर के दरवाजे पर खड़े आकाश में चमकते सितारों को देख रहे थे, मानो उनका ईश्वर मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो। सुबह होते ही महाराज विक्रम सिंह अपने दरबार में पहुंचे और सिंहासन पर विराजमान होकर अपने मंत्री से बोले, मंत्री जी, एक और आदेश जारी किया जाए। नगर भर में घोषणा करवा दीजिए कि अब से कोई भी व्यक्ति सड़क पर या चौराहे पर बैठकर पानी नहीं बेच सकेगा। पानी बेचना अनुचित है और इसके लिए मूल्य लेना नैतिक रूप से गलत है। मंत्री ने तुरंत महाराज की आज्ञा का पालन किया। कुछ ही घंटों में यह फरमान पूरे नगर में फैल गया। चारों ओर इसी विषय की चर्चा होने लगी। हर कोई इस नए नियम से हैरान था, लेकिन सबसे अधिक चिंता कालू और उसकी पत्नी लक्ष्मी को थी। लक्ष्मी चिंतित होकर बोली, यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, अब हम क्या करेंगे? जूते सिलने पर पाबंदी लगी, पानी बेचने पर भी रोक लगा दी गई, अब हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मी, तुम फिक्र मत करो। ईश्वर ने जब तक हमें जीवन दिया है तब तक वह हमारी जीविका का भी कोई न कोई मार्ग अवश्य खोलेगा।
पहले भी जब हमने कोई रास्ता बंद होते देखा तो एक नया रास्ता खुलता चला गया। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। लक्ष्मी कालू की बात सुनकर थोड़ी शांत तो हुई, परंतु मन में चिंता का बादल अभी भी मंडरा रहा था। कालू नगर की गलियों में भटक रहा था, यह सोचते हुए कि अब वह कौन सा कार्य करेगा जिससे उसकी आजीविका चल सके। तभी उसने एक लकड़हारे को देखा जो अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ों की शाखाएं काट रहा था। लकड़ियों का बड़ा गट्ठर उसके पास रखा था। कालू तुरंत लकड़हारे के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, भाई, यदि आप मेरी जिज्ञासा शांत करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। लकड़हारे ने हंसकर कहा, कहो भाई, क्या पूछना चाहते हो? कालू ने उत्सुकता से प्रश्न किया। क्या लकड़ियां काटकर बेचना भी एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है? क्या इससे जीविका चलाई जा सकती है? लकड़हारे ने हंसते हुए जवाब दिया, अवश्य, परंतु यह काम आसान नहीं है। इसके लिए हाथों की ताकत और पीठ की मजबूती चाहिए। लकड़ियां काटना, उन्हें इकट्ठा करना और फिर बाजार तक ले जाना बहुत मेहनत का काम है, परंतु मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। कालू को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने ठान लिया कि अब वह लकड़हारा बनेगा और लकड़ियां बेचकर अपनी आजीविका चलाएगा। रात होते ही राजा और मंत्री फिर से कालू के घर पहुंचे। दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने आवाज दी, कालू, क्या हम अंदर आ सकते हैं? कालू मुस्कुराते हुए बोला, अरे मित्र, आप दोनों तो बड़े शुभ समय पर आए हैं। आइए भोजन कीजिए। राजा ने हैरानी से कहा, कालू, मैं तो पूरे दिन तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी। राजा ने पानी बेचने पर भी पाबंदी लगा दी है, ऐसे में तुम अपनी आजीविका कैसे चला रहे हो? कालू ने हंसते हुए कहा, मित्र, मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। मैं पहले की ही तरह संतुष्ट हूँ। राजा ने विस्मय से पूछा, मैं समझा नहीं, आखिर तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कैसे हो रही है? तुमने तो अपने भविष्य के लिए कुछ भी नहीं जोड़ा है। कालू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, महाराज, मैंने एक नया काम शुरू किया है। अब मैं लकड़ियां काट कर बेचता हूँ। सुबह जंगल जाता हूँ, दिन भर लकड़ी काटता हूँ और शाम को बाजार में जाकर बेच देता हूँ। आज भी मैंने ऐसा ही किया और जो पैसे मिले उससे चावल और अन्य जरूरी सामान खरीद लाया। भगवान की कृपा से अब भी हमारा जीवन ठीक से चल रहा है। कालू की बात सुनकर राजा और मंत्री दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। मंत्री के चेहरे पर विस्मय का भाव था, जबकि राजा के मन में एक और परीक्षा की योजना बनने लगी। राजा ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, कालू का धैर्य और ईश्वर पर उसका अटूट विश्वास अद्भुत है। लेकिन क्या वह हर परिस्थिति में इतना ही अडिग रहेगा? मुझे इसकी और परीक्षा लेनी होगी। राजा ने भोजन करने से मना कर दिया और बिना कुछ कहे उठकर चल दिए। मंत्री ने हैरानी से पूछा, महाराज, अब आप कालू की कौन सी परीक्षा लेने का विचार कर रहे हैं? राजा मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हें कल सुबह दरबार में पता चलेगा। रात के अंधेरे में राजा और मंत्री धीरे धीरे अपने महल की ओर बढ़ने लगे, जबकि कालू और लक्ष्मी अपने घर के भीतर संतोष और विश्वास से भरकर सो गए। सुबह जब महाराज विक्रम सिंह ने यह घोषणा की कि अब से सभी लकड़हारे राज्य के रक्षक दल में शामिल किए जाएंगे, तो पूरे नगर में हलचल मच गई। कालू और अन्य लकड़हारे, जो अभी तक अपने परिश्रम से प्रतिदिन की रोजी रोटी कमाते थे, अचानक अपने नए कर्तव्य में बंध गए थे। कालू को यह कार्य कठिन तो लग रहा था, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। दिन भर पहरा देने के बाद जब उसे अपने दल के प्रमुख से मिलने का अवसर मिला, तो उसने झिझकते हुए पूछा, सरकार, हमें दिहाड़ी कब मिलेगी? क्या हमें प्रतिदिन का मेहनताना मिलेगा? दल के प्रमुख, जो कठोर स्वभाव का था, उसने बिना ज्यादा सोचे समझे उत्तर दिया, तुम्हें वेतन माह के अंत में मिलेगा। यहाँ रोज की कमाई जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। कालू और अन्य लकड़हारे एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखने लगे। माह के अंत में वेतन? लेकिन तब तक वे अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे?
उनके पास न तो कोई जमा पूंजी थी और न ही कोई अन्य उपाय। अरे, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया, एक वृद्ध लकड़हारा चिंतित स्वर में बोला। हम पूरे माह कैसे जिएंगे, बच्चों का पेट कैसे भरेगा? दूसरे ने आह भरते हुए कहा। दल का प्रमुख बिना कोई उत्तर दिए वहां से चला गया, मानो इन प्रश्नों का जवाब देना उसकी जिम्मेदारी न हो। जब कालू घर लौटा तो उसके हाथ खाली थे। लक्ष्मी दरवाजे पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने कालू के चेहरे की उदासी पढ़ ली और जैसे ही कालू घर में प्रवेश किया, उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कालू ने एक गहरी सांस ली और सारा हाल लक्ष्मी को सुना दिया। कैसे राजा के नए आदेश के कारण वह अब रोज की कमाई नहीं कर सकता और वेतन सिर्फ माह के अंत में मिलेगा। लक्ष्मी ने व्याकुल होकर कहा, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो आज रात के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था, कोने में रखे अनाज के घड़े भी खाली थे। एक बार फिर नियति ने कालू को कठिन परीक्षा में डाल दिया था। कालू कुछ क्षण मौन रहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की जगह एक अडिग विश्वास झलक रहा था। फिर वह मुस्कुराते हुए लक्ष्मी से बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ पैसों का इंतजाम करके वापस आता हूँ। भगवान ने जब तक यह जीवन दिया है तब तक वह हमें भूखा नहीं रखेंगे। यह कहकर कालू अपने घर से निकला और सीधे नगर के प्रसिद्ध सुनार के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने अपनी चमचमाती चांदी की तलवार आगे बढ़ाई। सुनार ने तलवार को ध्यान से देखा, उसकी बारीक नक्काशी और तेज धार देखकर वह चकित रह गया। यह तो बहुत ही उम्दा कारीगरी है। तुम इसे बेच रहे हो? सुनार ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कालू ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। सुनार ने उचित मूल्य देकर तलवार खरीद ली। अब कालू के पास पर्याप्त धन था। वह बाजार से सीधे अनाज, दाल, चावल, मसाले और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदकर खुशी खुशी अपने घर लौटा। लक्ष्मी, देखो, अब हमारे पास पूरे एक माह के लिए भोजन का इंतजाम हो गया है। जब वेतन मिलेगा तो अगले माह के लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। लक्ष्मी ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में अपने पति के प्रति गर्व था। उसने जल्दी से चूल्हा जलाया और भोजन पकाने में जुट गई। दूसरी ओर कालू अपने हाथों से लकड़ी तराशने बैठ गया। वह बहुत ही बारीकी से लकड़ी को काटता, घिसता और आकार देता रहा। कुछ ही घंटों में उसकी मेहनत रंग लाई। उसके हाथों में अब एक सुंदर और हूबहू वैसी ही तलवार थी जैसी उसने सुनार को बेची थी। अब देखो, मेरी चांदी की तलवार गई तो क्या हुआ, मैंने लकड़ी से वैसी ही नई तलवार बना ली। अब भी सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए, कालू ने मुस्कुराकर कहा। उसी समय राजा और मंत्री एक बार फिर नगर भ्रमण के लिए निकले और संयोग से कालू के घर के पास से गुजरे। उन्होंने अंदर से गाने की आवाज सुनी। कालू प्रसन्न होकर गा रहा था। राजा ने हैरानी से मंत्री से कहा, मंत्री जी, यह क्या बात है? मुझे तो लगा था कि मेरा नया आदेश सुनकर यह व्यक्ति बहुत परेशान होगा, पर यहाँ तो यह खुशी से गाना गा रहा है। मंत्री भी अचंभित थे। दोनों दरवाजे तक पहुंचे और कालू से बोले, मित्र, आज तो तुम बहुत प्रसन्न लग रहे हो, जबकि मुझे लगा था कि तुम बहुत चिंतित होगे। महल में काम करने वालों को माह के अंत में वेतन मिलता है, तो तुम एक माह तक कैसे गुजारा करोगे? कालू ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, मैंने अपनी चांदी की तलवार बेचकर एक लकड़ी की तलवार बना ली। अब भी सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। सब कुछ ठीक है। और हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी इतनी चिंता करते हैं। राजा और मंत्री कालू की इस बात से स्तब्ध रह गए। राजा ने गहरे विचार में डूबते हुए मंत्री से कहा, यह व्यक्ति साधारण नहीं है, इसके अंदर कुछ खास है, हमें इसे और परखना होगा। दोनों बिना कुछ कहे महल की ओर लौट गए, परंतु राजा के मन में अब एक नया विचार जन्म ले चुका था। राजा ने मंत्री से कहा,
मुझे अभी भी संदेह है कि यह व्यक्ति वास्तव में ईश्वर पर इतना अटूट विश्वास रखता है या यह मात्र संयोग है। मैं इसकी एक और कठिन परीक्षा लेना चाहता हूँ। मंत्री चिंतित स्वर में बोले, महाराज, यह व्यक्ति अब तक हर कठिनाई से उबर गया है, कहीं यह परीक्षा अन्यायपूर्ण तो नहीं होगी? राजा गंभीरता से बोले, यदि उसका विश्वास सच्चा है तो वह इस परीक्षा में भी सफल होगा। अगली सुबह दरबार में राजा ने अपने प्रमुख सैनिक को बुलाकर आदेश दिया, कालो को आज से शाही जल्लाद नियुक्त किया जाता है। नगर के एक कुख्यात चोर को मृत्युदंड दिया गया है और उसकी सजा आज ही पूरी की जाएगी। कालो को नगर चौक पर ले जाओ और उससे इस चोर का सिर धड़ से अलग करने को कहो। प्रमुख को यह आदेश सुन चरज हुआ, लेकिन राजाज्ञा का पालन करना उसका कर्तव्य था। उसने कालो को बुलाया और कहा, कालो, अपनी तलवार उठाओ और मेरे साथ चलो। कालो चौंक गया। क्या बात है प्रमुख जी? मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? प्रमुख ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें महाराज ने शाही जल्लाद बना दिया है। आज तुम्हें एक अपराधी को मृत्युदंड देना होगा। यह सुनते ही कालो के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने कभी किसी का सिर नहीं काटा और मैं यह कार्य करना भी नहीं चाहता। कृपया मुझे इस काम से बचने का कोई उपाय बताइए। प्रमुख ने भारी मन से कहा, मुझे खेद है कालो, लेकिन यह महाराज का आदेश है और इसे टालना असंभव है। कालो को नगर चौक पर लाया गया, जहां हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। उनपे का अपराधी हाथ पैर बंधा हुआ खड़ा था और सैनिक सख्ती से निगरानी कर रहे थे। कालो ने चारों ओर देखा, उसकी आंखों में घबराहट थी। वह जानता था कि अगर उसने यह कार्य नहीं किया तो उसे भी सजा मिल सकती है, परंतु किसी की हत्या करना उसके लिए असहनीय था। उसने धीमे स्वर में अपने प्रमुख से कहा, अगर अनुमति हो तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रमुख ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी करना, समय अधिक नहीं है। कालो ने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना धीरे धीरे गहरी होती गई और वह पूरी श्रद्धा से ईश्वर से प्रार्थना करता रहा। भीड़ धीरे धीरे बेचैन होने लगी। कुछ लोग कहने लगे, यह क्या कर रहा है, इसे जल्दी सजा देनी चाहिए। लेकिन कालो अपनी प्रार्थना में लीन रहा। समय बीतता गया और प्रमुख की सहन शक्ति जवाब देने लगी। प्रमुख ने गुस्से में चिल्लाया, बस बहुत हो गई तुम्हारी प्रार्थना। अब इस चोर का सिर काट दो, उसकी मृत्यु का समय आ गया है। सभी की आंखें कालो की आर टिक गई। कालो ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। जो सही हो वही कीजिएगा। यदि यह व्यक्ति सच में दोषी है तो मेरी तलवार की धार पूरे राज्य में सबसे तेज हो जाए, लेकिन यदि यह निर्दोष है तो मेरी तलवार की धार केवल लकड़ी की तलवार जैसी हो जाए। इतना कहकर कालो ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और उसे ऊंचा उठाया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। भीड़ की सांसें थम गई। सभी की आंखें कालो की तलवार पर टिकी थी। कालो के चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति थी, लेकिन जैसे ही उसने तलवार को नीचे लाने के लिए अपनी बाजू घुमाई, अचानक एक शक्तिशाली आवाज गूंज उठी, रुको। सभी ने चौंक कर देखा। राजा विक्रम सिंह स्वयं भीड़ में से बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, आज यहाँ किसी की गर्दन नहीं कटेगी। कालो अवाक रह गया। वह अपने सामने खड़े व्यक्ति को ध्यान से देखने लगा। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों में विस्मय और आश्चर्य झलक उठा। अरे, आप तो वही यात्री हैं। इसका मतलब आप यात्री नहीं, बल्कि स्वयं राजा हैं। राजा ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, हाँ कालू, मैं ही राजा विक्रम सिंह हूँ। और तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ कोई चोर था ही नहीं। यह तो मेरे ही एक सेवक थे, जिनके हाथ बांधकर मैंने खड़ा करवाया था। भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कालू अभी भी स्तब्ध था। वह राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।
राजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कालू, तुमने अपने ईश्वर में जो अटूट विश्वास दिखाया है वह प्रशंसनीय है। मैंने तुम्हारी हर तरह से परीक्षा ली, कभी तुम्हें मोची का काम छोड़ने पर मजबूर किया, कभी जलवाहक बनने पर, कभी लकड़हारा बनाया, कभी रक्षक और अंत में जल्लाद भी, लेकिन तुमने हर परिस्थिति को स्वीकार किया और हर परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया। तुम एक बुद्धिमान मोची, एक आभारी जलवाहक, एक मेहनती लकड़हारे, एक कर्तव्यनिष्ठ रक्षक और एक न्यायप्रिय जल्लाद हो। ऐसे व्यक्ति को कौन राजा अपने सलाहकार के रूप में नहीं चाहेगा। कालू की आंखें नम हो गईं। महाराज, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, न तो अधिक पढ़ा लिखा हूँ, न ही राज दरबार की नीतियों का ज्ञान रखता हूँ। मैं भला आपको क्या सलाह दूंगा। राजा मुस्कुराए और बोले, जिस व्यक्ति का ईश्वर पर अटूट विश्वास हो, जो परिस्थितियों से हार न माने, जो अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाए और जो न्यायप्रिय हो, वही सबसे योग्य सलाहकार होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और मुझे सही मार्ग दिखाते रहो। भीड़ खुशी से तालियां बजाने लगी। पूरा नगर कालू की प्रशंसा करने लगा। इस तरह एक साधारण मोची जो केवल अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचता था, अपने ईश्वर पर अडिग विश्वास और अपनी मेहनत के कारण राजा का सबसे प्रिय सलाहकार बन गया। वह सदा सत्य और धर्म की राह पर चला और महाराज को नेक सलाह देता रहा। उसके मन में सदा यही विश्वास रहा, जो होना है वही होगा और जो ईश्वर करेगा वही सर्वोत्तम होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।